पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर गया। पाकिस्तान डिफॉल्टर होने पे आया है। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अब जो मर्जी आ जाए, हम सब खान के साथ। एटमी सासे बेचें, पाकिस्तान के जो बाहर हैं वो सासे बेचें, क्या कर रहे हैं? ये मुल्क को चलाने के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी पॉकेट्स भर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। क्या जज्बा लेके ठीक है, पाकिस्तान के हालात बहुत खराब है। क्या जज्बा लेके आई हैं? मेरी बात सुने, जज्बा और जुनून और शऊर खान साहब ने दिया हमें। क्यों? क्योंकि हम लोग निकले इस मुल्क के लिए जिसका बेड़ा गर्क इस तजर्बाकार हुकूमत ने कर दिया है। ये जो तजर्बे लेके घूम रहे थे, नाच रहे थे ना, इन्होंने रजीम चेंज के जरिए तजर्बा करने की कोशिश की पाकिस्तान पे, इसका तो बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क कर गया। पाकिस्तान डिफॉल्टर होने पे आया है। महंगाई सर पे नाच रही है। गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ? मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, कहाँ जाए तो जाए कहाँ? कहाँ जाएंगे गरीब आवाम? सीनियर तजर्बाकार भी आ रहा है पाकिस्तान। सीनियर तजर्बाकार छितर खाने आ रहा है, इसको मुस्तरद कर दिया हुआ है। ये आ रहे हैं इलेक्शन के, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, कर लेंगे। अब ये ना तो अवाम में जाने जोगे हैं, ना तो ये लोगों में आके मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स करने जोगे हैं, क्योंकि अब इनको रिजेक्ट कर दिया अवाम ने। अवाम इसको मुस्तरद कर चुकी है। अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। अब जो मर्जी आ जाए, हम सब खान के साथ। और इंशाल्लाह ताला खान साहब पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में भी इंशाल्लाह ताला खान साहब की हुकूमत होगी, क्योंकि इन लोगों ने इतना बुरा तजर्बा किया है इस मुल्क पे। चोर लुटेरे लूट के खा गए हमारा मुल्क। अब आ गए हैं, सिर्फ किस लिए आए हैं? एनआरओ लेने। महंगाई पे महंगाई। मेरी बात सुने, एनआरओ ले रहे हैं, अपना फायदा कर रहे हैं। अवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। महंगाई का देखें, फैसलाबाद, कराची, हर जगह के टेक्सटाइल मिलने बंद हो रही है। बेरोजगारी बढ़ी। जहां 10 लाख लोग बेरोजगार थे, आज 60 से 70 लाख लोग बेरोजगार हैं। क्यों? 10 लाख पाकिस्तानी जो मुल्क छोड़ गए हैं। मेरी बात सुनो, जो मुल्क छोड़ गए ना, वो हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग थे, जो हमारी पाकिस्तान की तरक्की में हमारे शाना बिशाना खड़े थे पाकिस्तान के साथ। आज वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ नजर नहीं आ रहा। वो क्या करें? क्या करें? क्या अवाम के पास खाने के लिए नहीं है। अवाम के पास, उनके पास एक ही हल है, खुदकुशियाँ। वो कर रहे हैं। सैलाब से मर जाएंगे, कुछ खुदकुशी करके मर जाएंगे, कुछ घरों में बैठ के इज्जत से, सफेद पोश लोग वो इज्जत से घर में मर जाएंगे। तकरीबन जो एक पढ़ा लिखा इंसान है, 24 से 25 साल की उम्र होती है, जब वो पढ़ लिख के मुकम्मल करता है, आखिरी हाल उसके पास खुदकुशी आ जाता है। सुने, आज लोगों के पास अपनी फीस के भी पैसे नहीं हैं। लोग मेरे सामने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी यूनिवर्सिटियां छोड़कर घरों में बैठ गए, उनके घर वालों के पास पैसे नहीं कि फीस जमा कराएं। अब मुझे बताएं कि क्या कर रहे हैं? एनआरओ ले रहे हैं, दूसरा खान साहब के पीछे लगे हुए हैं। खान साहब को नाअहल करने के चक्कर में है कि खान साहब नाअहल हो जाए, पाकिस्तान से इस बंदे का नामो निशान मिटा दें और हम फिर हुकूमत करें, फिर हम लूटें, खाएं, पिएं, इसके सासे बेचें, एटमी सासे बेचें, पाकिस्तान के जो बाहर हैं वो सासे बेचें। क्या कर रहे हैं? ये मुल्क को चलाने के लिए कर रहे हैं, ये सिर्फ अपनी पॉकेट्स भर रहे हैं। अभी भी बहुत से अवाम में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी नून लीग का नारा लगा रहे हैं, मगर वो अपने ही बच्चों के मुस्तकबिल के दुश्मन है। हमारे बच्चों के भी मुस्तकबिल के वो लोग दुश्मन है। अवाम को शऊर जो खान साहब ने दे दिया ना, वो शऊर आज आप देखें गली बाजार में छोटे छोटे बच्चे से नारे लगा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ खड़े हैं, हकीकी आज़ादी की जंग लेके रहेंगे। कलमे के नाम पे निकली हुई ये कौम है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की आज़ादी में हम अपनी जान। पाकिस्तान की जो खवातीन आपको इस वक्त देख रही हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको पैगाम देना चाहती हूँ, देखें 1947 में भी औरतों ने शाना बशाना चली थी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए। आज ये मुल्क हमें आवाज़ दे रहा है और हमें उसकी आवाज़ पे बाहर आना चाहिए। अगर आज हम नहीं निकलेंगे तो हम अपने ही बच्चों के भी मुस्तकबिल के और अपने पाकिस्तान के भी दुश्मन हम होंगे, हम गुनहगार होंगे। और मैं चाहती हूँ हम सब माएँ बहनें इस
खान साहब के लिए, खान साहब हमारे लिए निकले हुए, इस मुल्क के लिए निकले हुए, हम खान साहब के लिए नहीं निकले हुए। वो बंदा जो हमारे लिए गोलियां खाई हैं, हम उसके लिए निकले, इस पाकिस्तान के लिए निकले, की आज़ादी के लिए निकले। और मैं आपको पैगाम देना चाह रही हूँ, ये खामोशी का टाइम नहीं है, ये निकलने का टाइम है, ये नारा लगाने का टाइम है, ये इनकलाब का टाइम है। अगर आप नहीं निकलेंगे तो समझें कि एक उम्मीद है हमारे पास, खान साहब, बस उसके बाद कुछ नहीं है, इस मुल्क में कुछ नहीं बचेगा। ये सब लूट के खा जाएंगे और फिर ये बाहर चले जाएंगे और हम फिर यहाँ इस महंगाई की चक्की में पिसते पिसते। एक दिन हमारी भी नाजरीन आपने देखा तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। नाज़रीन आपने देखा यहाँ पर किसी भी खवातीन को पकड़ लें उसका जज्बा ऐसे ही है। पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए पुरजोश हैं। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।